हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने नया एपिसोड लेकर, जो कि सेलों पर यानी कोशिकाओं पर है। मैंने इससे पहले आपके लिए 3 और एपिसोड लेकर आया था जो कि सेलों पर ही क्या थे, आधारित थे, और उसके बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की थी। लेकिन सेल एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा विषय है या ऐसा मुख्य बिंदु है जिस पर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, चाहे वो 10th लेवल के एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो या 12th लेवल के एग्जाम हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या स्टेट लेवल का कांस्टेबल हो, किसी भी प्रकार के जो एग्जाम है उसमें बायो पर आधारित अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो सेल पर ही बनते हैं। इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ रही है, आवश्यकता महसूस हुई कि मैं आपको जो है सेल पर कम से कम 4-5 एपिसोड लेकर आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हूं। इसलिए मैं आज आपके लिए चौथा जो एपिसोड है यानी चौथा भाग है वो लेकर मौजूद हुआ, जो कि सेल पर है। छात्रों, आज जो अपन सेलों के बारे में अपन पढ़ेंगे ना, वो सेल में पाए जाने वाले विभिन्न एलिमेंट्स यानी कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न भागों के बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज अपन उसके बारे में क्या देखते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है ना, वो है कोशिका के मुख्य भाग। कल अपन ने जो पिछला जो टॉपिक पढ़ा था या पिछला भाग था, पिछला एपिसोड था, उसमें कोशिका के अंगों के बारे में सिर्फ पढ़ा था, उनका इंट्रो पढ़ा था। आज अपन उनके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अपन बात करेंगे कि जो कोशिका के जो मुख्य भाग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कोशिका भित्ति है। प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है। आज अपन पढ़ेंगे। हमने उसमें देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिकाएं और जो जीव कोशिकाएं हैं उसके अंदर कोशिका वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति पाई जाती है नहीं पाई जाती। आज अपन बात करेंगे कोशिका भित्ति होती कैसी है, क्या चीज है, ये है एक्चुअल में क्या। तो कोशिका जो भित्ति है ना, उसे अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो ये क्या होती है? सेल वॉल जो होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो एनिमल जो सेल्स होती हैं, एनिमल जो सेल होती हैं यानी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, उसमें एब्सेंट होती है, उसमें पाई नहीं जाती। और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक यानी जो अर्ध विकसित जो सेल्स होती हैं या सेमी डेवलप्ड जो सेल्स होती हैं, उसमें ये जो है पतली और कठोर होती है, पतली और कठोर होती है। जबकि यूकैरियोटिक में जो है ना, यूकैरियोटिक में ये है थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। अपन आगे बात करें जीव द्रव्य के बारे में बात करते हैं, यानी जो सेल है, सेल के अंदर जो पाए जाने वाला जो लिक्विड है उसके बारे में अपन बात करते हैं जीव द्रव्य। इसे जीविका द्रव्य भी कहते हैं। तो ये जो जीवित द्रव्य है ना, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। इसकी भी जो इतिहास है ना, वो अपने आप में बड़ा रोचक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसको ये जो जीव द्रव्य है यानी कोशिका में पाए जाने वाला जो लिक्विड है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा गया। ये जो है ना छात्रों, अर्ध पारदर्शी होता है। अर्ध पारदर्शी यानी सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। यानी सेमी ट्रांसपेरेंट के मायने ये है कि इसमें से अगर अपन कोई चीज देखेंगे ना, तो वो बहुत हल्की सी या धुंधली दिखाई देगी। पानी में अपन इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं अगर किसी गिलास में पानी को भरते हैं तो, लेकिन इसमें जो है ना ये अर्ध पारदर्शी होती है और थोड़ी सी चिपचिपी होती है। ये अर्ध पारदर्शी के साथ साथ थोड़ा सा क्या होता है, चिपचिपा होता है। इसे जो है ना कोटो किस साइंटिस्ट ने खोजा था? इसे कोटो ने खोजा था। किसने खोजा था? कोटो ने खोजा था। इससे पहले 1861 में मैक्स सुल्ज, आपने देखा होगा मैक्सवेल जो क्रिकेटर है ना, उससे ही बना ये मैक्स सुल्ज। 1861 में मैक्स सुल्ज ने जो है इसकी थ्योरी पेश की थी। क्या पेश की थी? इस पर जो कंसेप्ट है, मैक्सवेल ने जो है ना 1861 में इसकी थ्योरी पेश की थी। इसकी क्या की थी? थ्योरी पेश की थी। इससे जो है ये जो क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है ना, जीव द्रव्य जो है ना, इसी से कोशिका के जो डिफरेंट अंग है या डिफरेंट जो पार्ट्स है ना, उनका निर्माण होता है। उनका क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि 1940 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। यानी उसने जो
जो जीव द्रव्य है ना उसे प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले उसी ने कह कर बुलाया। कब बुलाया? 1940 में। तो अपने को यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, कोशिका जो भित्ति है वो किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, यानी वॉल सेल किस में पाई जाती है, किस में पाई नहीं जाती है। क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा, जीव द्रव्य की खोज किसने की, ये किस प्रकार का एलिमेंट होता है, अर्धपारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, किस तरह का होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये अपने को पता करना चाहिए। इसकी खोज किसने की? कोटो ने की। प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो आंसर आएगा पुरकिंजे। मैक्स सुल्ज ने जो है प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी प्रस्तुत की है। और कोशिका में के अंगों का निर्माण किसमें होता है, ये जो क्वेश्चन है वो इसमें बनेंगे। अब अपन आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये अंडाकार होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये अंडाकार होता है, यानी जो एग्स है ना, एग के शेप का होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ना, इसे कोशिका यानी सेल का पावर हाउस, ऊर्जा घर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है, या कोशिका का जो है ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। 1882 में इसकी जो खोज है वो फ्लेमिंग ने की थी। 1882 में इसकी जो खोज है वो फ्लेमिंग ने की थी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और जो है नील पर्णहरित जो शैवाल होते हैं, यानी जो नीले शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी जो होती, इनको छोड़कर जो है ना ये सभी पौधों एवं जीवों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एलगी में नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एलगी में नहीं पाया जाता, यानी नील हरित शैवाल इसे हिंदी में कहते हैं। शैवाल माने एलगी, उसमें नहीं पाया जाता है। बाकी जो है सभी में, यानी सभी जीवों में और पौधों में ये जो है पाया जाता है। इसकी संख्याएं जो है वो भिन्न हो सकती हैं। इसकी जो संख्याएं हैं वो भिन्न हो सकती हैं। लगभग 1 लाख से 3 लाख की रेंज में होती हैं। ये 1 लाख से 3 लाख की रेंज में होती है। अब जो डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, डीएनए, राइबोसोम और आरएनए, ये जो तीनों है ना, ये काय में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, आप ये सोचें कि हम इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें तो हमें काम हो जाएगा। जी नहीं, मैं बताते समय थोड़ा सा आपको आगे पीछे बता रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ ये कोटो लिखा हुआ, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखेंगे ना तो ये आपको समझ में आएगा, वरना ये जो कोटो है ये क्या लिखा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें। ये नहीं कि एक आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया और नोट्स बना लिया, तो नोट्स तो बन जाएगा, लेकिन ये कोटो क्या है ये तो मैं आपको लेक्चर में समझा रहा हूं तो वो क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा जो है वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये नहीं कि आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और काम चल गया, उससे जो है ना बहुत सारी चीजें चूक जाएंगी। जिस तरह से ये 1861 मैंने बाद में लिखा है, 1940 जो है वो पहले लिखा है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अपन आगे बात करते हैं। जो प्लेस्टाइड है, प्लेस्टाइड्स को बोलते हैं लवक। लवक जो होते हैं ना वो 3 होते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक जिसे कहेंगे। अवर्णी, वर्णी और हरित लवक कहेंगे। अब जो अवर्णी लवक है ना, अवर्णी हो गया, हरित लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया। अवर्णी लवक जो होता है वो अनियमित आकार, अनियमित होता है, यानी उसका जो साइज है वो कम ज्यादा होता है, ये रंगीन होता है। जबकि अपन वर्णी लवक की बात करें तो ये रंगीन होता है। ये क्या होता है? रंगीन होता है। अब अपन रंगीन होने के साथ साथ बात करें कि पुष्प दल यानी जो फूल वगैरह होते हैं ये उसमें पाया जाता है। और जो फलों के छिलके, अब यहाँ ये छिलका अकेला लिखा हुआ है, मैंने फल नहीं लिखा, तो जो फलों के जो छिलके हैं ये उसमें पाया जाता है। अब जो लाल रंग का जो वर्णक है ना, लाल और नारंगी रंग का जो वर्णक है, रेड कलर और ऑरेंज कलर का पिगमेंट, वर्णक को पिगमेंट कहा गया है। तो रेड और जो ऑरेंज जो पिगमेंट्स हैं वो कैरोटीन और पीले रंग के वर्णक, ये सब जो है अवर्णी वर्णक जो होता है ना वो कैरोटीन है। पीले रंग का जो वर्णक है उसे जेंथोफिल कहा गया। पीले रंग का जो वर्णक है उसे जेंथोफिल कहा गया। टमाटर में जो कलर पाया जाता है, जो पिगमेंट पाया जाता है, वो कौन सा होता है? लाइकोपेन होता है। वो कौन सा होता है? लाइकोपेन होता है। चुकंदर में जो है ना विटरनिन वर्णन होता है।
चुकंदर जो होता है ना, रेड कलर का प्याज सा होता है, कत्थई सा जो होता है, उसमें जो है विटरनिन, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? विटरनिन। इससे पहले जो ग्रुप डी हुआ था, आज से जो है 5-6 साल पहले जो ग्रुप डी हुआ था, उसमें टमाटर के बारे में आया था, तो उसका आंसर था लाइकोपेन या लाइकोपिन। बहुत सारे जो लोग जो हैं उसे लाइकोपिन कहते हैं, तो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं ग्रीन रंग का जो पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे। प्लेस्टाइड्स जो है, अपना ग्रीन जो प्लेस्टाइड्स है उसके बारे में अपन बात करते हैं। हरित लवक कहते हैं इसे, ये क्लोरोफिल होता है। इसे ये क्या है? क्लोरोफिल है। ये हरे पौधे पत्तियों में पाया जाता है, हरे पौधे पत्तियों में पाया जाता है। ये जो मुख्यतः जो है ना, पेड़ में भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी है। पेड़ों का जो भोजन है उसके लिए उत्तरदायी है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसके द्वारा भोजन बनता है ना। तो क्लोरोफिल जो है ना, वो भोजन बनाने यानी भोजन निर्माण के लिए, फूड जनरेशन के लिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है एलिमेंट से यानी पिगमेंट से। आगे अपन बात करते हैं पर्णहरित जो है ना, उसके साथ साथ जो सहायक पिगमेंट हैं वो जेंथोफिल है, केरोटिन है, ये उसके सहायक पिगमेंट्स हैं। और जो क्लोरोफिल है ना, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम अगर क्लोरोफिल में नहीं होगा ना, तो पौधे जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करेंगे लेकिन भोजन अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जो खाद वगैरह डालते हैं उसमें मैग्नीशियम भी डालते हैं, तो पौधों से जो है जड़ों में मैग्नीशियम जाता है और पौधों तक पहुंच जाता है। फिर वो पौधे जो है आसानी से भोजन बनाते हैं और उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। छात्रों, ये मुख्य जानकारी कुछ आपके लिए उपयोगी जानकारी में लेकर प्रस्तुत हुआ था। उम्मीद है आपने जो पिछले जो दोनों तीनों भाग हैं उनके भी नोट्स बनाए होंगे और इसके भी नोट्स बनाएंगे, और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आप बहुत अच्छे से देंगे और भविष्य में सभी एग्जामों में सफल होंगे और मेरा भी और अपना भी नाम ऊंचा करेंगे। अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, अगले विषय पर मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।